अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट का टैब कंप्लीट कर लिया था, तो इस लेक्चर में हम हेल्पर्स का टैब शुरू करेंगे। ठीक है। और इसमें क्या होगा कि हेल्पर्स से मुराद ये है कि वो हमारी हेल्प करते हैं काम करने में। तो उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई हैं जो छोटे छोटे से कंपोनेंट्स हैं, और वो हम अपनी डेली रूटीन में वेबसाइट के अंदर यूजुअली यूज़ करते हैं। ठीक है। तो हम हेल्पर्स से आज का लेक्चर शुरू करेंगे। ओके, तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में कंपोनेंट्स कंप्लीट कर लिए थे और आज हमने हेल्पर्स शुरू करने हैं। तो हमारे पास ये सारे हेल्पर्स हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें भी। थोड़ा थोड़ा सा हम इसको ओवरव्यू कर लेंगे और जल्दी इसको कवर करेंगे। ठीक है। तो क्लियर फिक्स हमने ऑलरेडी इसकी क्लास पढ़ी भी हुई है, फ्लोट्स के साथ हमने पढ़ा था। तो जब हम फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो हम क्लियर फिक्स खाली जगह को पुर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो कंटेंट है वो उस हिसाब से सेटिंग से रहे। जैसे अभी ये यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट और ये फ्लोट राइट हुआ हुआ, तो हमने क्लियर फिक्स यूज़ किया है, तो ये बीच में खाली स्पेस सेटिंग से हो गया। ये देखना दिखाता हूँ आपको। यानी कि हमने एक मिनट, ये जस्ट लोड हो जाए, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और पीछे जैसे हमने कंपोनेंट्स कंप्लीट किए थे, तो उम्मीद है आप सबने इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस की होगी। अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो एक एक का मैंने लेक्चर बनाया है, अपने एक एक चीज़ का ट्राई करके ज़रूर देखना है, ताकि इसमें अगर कोई इशू आपको आ रहा है तो आप वो पूछें और उसको हम फिर सॉल्व करें। ठीक है। ओके, तो ये ओपन नहीं हो रहा, इसको दोबारा ट्राई करते हैं हम। तो इसको हम अपने पास कोड में ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे भी लोड हो गए। ये देखें, उन्होंने बीजी इन्फो इसलिए दिया हुआ है ताकि आपको एक्चुअली में समझ आए कि हो क्या रहा है। इसको उन्होंने दिया हुआ फ्लोट लेफ्ट, इसको उन्होंने दिया हुआ फ्लोट राइट। अब अगर हम क्लियर फिक्स ख़त्म कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्चुअल में समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। ठीक है, लेकिन अब मैं ये देखें क्लियर फिक्स लगा रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास एक बटन है जो फ्लोट लेफ्ट हुआ हुआ है और ये एक बटन है जो फ्लोट राइट हुआ हुआ है। ठीक है। अब अगर हम इन दोनों बटन्स के बीच में कोई चीज़ यूज़ करें, सपोज करें ये हमने एक पी का टैग यूज़ किया, उसमें लिख दिया टेस्ट। ठीक है। अब अगर हम क्लियर फिक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसने उसको मैनेज करके हमें उसने काम करने दिया। लेकिन क्लियर फिक्स नहीं होगा तो उसने इस सारे को, ये एक लाइन बन गया, ये अगली लाइन में चला गया। ठीक है, मीन्स कि ये इकट्ठा नहीं हो रहा। तो अगर हम क्लियर फिक्स यूज़ करते हैं तो हम फ्लोट की प्रॉपर्टी को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये देखें, जब हमने क्लियर फिक्स यूज़ किया है तो वो एक ही डिव रही है और उसके अंदर हमारा काम हो रहा है। अगर हम क्लियर फिक्स ख़त्म कर दें तो ये देखें, उसने ये अलहदा से बना दिया, इसको अलहदा से बना दिया, उसको उस डिव के अंदर से उसने कह लें किक आउट कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर फिक्स का काम होता है और वो क्लियर फिक्स उस हिसाब से सेटिंग कर देता है, और जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस, खाली स्पेसेस होती हैं, उसको हमें यूज़ करने के लिए सेटिंग करवा देता है। अच्छा, हमने कलर और बैकग्राउंड तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इसमें कोई नई चीज़ तो नहीं होनी चाहिए, पर एक चीज़ नहीं है, हमने शायद ऑलरेडी इसको कवर भी किया हो। अच्छा, अब होता क्या है, क्या हमारे पास यहाँ पे जैसे अब ये मैं इसको भी खोल लेता हूँ। इसमें क्या हो रहा है, ये हो तो कलर ही चेंज रहा है बैकग्राउंड का। ठीक है, और हम क्लास का यूज़ कर रहे हैं टेक्स्ट बीजी प्राइमरी। अब हमने दो क्लासेस पढ़ी हुई हैं, टेक्स्ट प्राइमरी और बीजी प्राइमरी, ये दो अलग अलग हमने पढ़ी हुई। तो अगर हमने पुरानी ही क्लास यूज़ करनी हो, जैसे ये प्राइमरी वाली है, ठीक है, हम कहते हैं कि हम बीजी प्राइमरी यूज़ करते हैं, टेक्स्ट बीजी प्राइमरी एक हमने नई क्लास है, हमने नहीं पढ़ी। तो हो क्या रहा है, ये ब्लैक कलर ले रहा है और पीछे ब्लू बैकग्राउंड, हालांकि अगर ऐसे होता तो कितना प्यारा लग रहा था। तो हो क्या रहा है, वो टेक्स्ट के हिसाब से, बैकग्राउंड के हिसाब से टेक्स्ट का कलर चेंज करता है।
क्योंकि अब अगर आप नीचे सबसे देखें तो यहाँ पे ब्लैक है, तो अगर तो उसने सबका वाइट करना है तो इसका देखें उसने ब्लैक किया हुआ है, ब्लैक के ऊपर अगर वो ब्लैक कर देगा तो वो भी नज़र नहीं आएगा। क्यों? देखें अब इसका हमने कर दिया बीजी डार्क, तो वो तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हमने जैसे ही लिखा टेक्स्ट हाइफन बीजी हाइफन डार्क, तो वो अब देख रहा है कि बीजी का कलर क्या है, यानी बैकग्राउंड का कलर क्या है, और उसके हिसाब से वो वाइट या ब्लैक चेंज कर रहा है टेक्स्ट का कलर। ठीक है, तो कह लेंगे कंट्रास्ट करता है अपने कलर्स के हिसाब से, और उस हिसाब से फिर आपको यूज़ करते हैं। अब इसको आप कंपोनेंट्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ टेक्स्ट सिंपल टेक्स्ट में यूज़ करें, ये आप बटन्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, बैजेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट जगहों पे आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है लिंक कलर। लिंक को हमने कलर जो देने होते हैं ना, उसकी क्लासेस हैं। उसमें हमारे पास क्या है, लिंक प्राइमरी, लिंक सेकेंडरी। इसमें क्या है, वो हमारी होवर पे भी क्लासेस लगा रहा है ऑलरेडी। ठीक है, अगर हम सिर्फ टेक्स्ट दे देते, टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते इसमें भी, तो वो कलर तो चेंज होता है, लेकिन ये होवर की या फोकस की जो हमारी क्लासेस हैं वो ना लगती। ठीक है, तो ये हमारा काम सिर्फ इस क्लास से हो जाता है कि अगर हम उसको लिंक प्राइमरी दे दें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है यूटिलिटीज़। कुछ डिफरेंट, अभी यूटिलिटीज़ हमारा इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है वैसे तो, लेकिन इसमें भी हम देख लेते हैं। अब उन्होंने क्या किया हुआ है, डिफरेंट किस्म की इसको यूटिलिटीज़ दी हुई हैं। जैसे यहाँ पे लिंक प्राइमरी जो हमने ऊपर पढ़ लिया, फिर उसको ऑफसेट भी दिया हुआ है, फिर उसको अंडरलाइन भी दिया हुआ है, फिर उसको अंडरलाइन के साथ ओपेसिटी भी दी हुई है, उसके साथ फोवर का इफेक्ट भी दिया हुआ है। तो ये देखें उसने काफ़ी सारी चीज़ें करके एक बहुत प्यारा सा आपका लिंक स्टाइल किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कलर का चेंज था, लेकिन यहाँ पे देखें बहुत सारे इफेक्ट उसने लगाए हुए हैं, और वो सिर्फ देखें सिर्फ क्लासेस से लगाए हुए हैं। ठीक है, 5-7 क्लासेस लगाएंगे, लेकिन इसमें कोई सी एस एस नहीं इसमें बैठ के लिखी। लेकिन अगर आप सी एस एस लिखने बैठे तो इसका कोई 20-25 लाइनों का कम अज़ कम इसका सिर्फ एक लिंक का कोड होगा। तो हमने सिर्फ क्लासेस से कर लिए। तो ये हमारे हेल्पर्स और ये यूटिलिटीज़ होती हैं जो हमें काम करने में बहुत आसानी देती हैं। ठीक है, इसके बाद है फोकस रिंग। जब भी आप ये देखें इसके ऊपर क्लिक करेंगे यानी फोकस करें, तो ये देखें इसने एक बॉक्स शेडो बना दिया और बहुत प्यारा सा लग रहा है। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या होगा, सिर्फ फोकस रिंग की आपने क्लास यूज़ करनी है और वो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं CSS के साथ, लेकिन अभी हमें इसके अंदर नहीं डलना। ठीक है, इसको अगर मैं ट्राई करके दिखाऊँ कि आपको चेंज मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि इसका असल फ़र्क है। ठीक है, ये स्मैश कोड लिखा, इस पर हमने क्लिक किया तो ये देखें कितना प्यारा सा उसने एक बना दिया। लेकिन अगर हम इसमें से फोकस रिंग हटा दें और अब हम जाके क्लिक करते हैं, ठीक है, तो देखें कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम जैसे इस पर फोकस रिंग लगाएंगे तो ये देखें कितना प्यारा सा उसने फोकस करके दिखाया है। फोकस का मतलब होता है जब हम किसी इनपुट या किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं या उसको यूज़ करने के लिए उसके पास जाते हैं या उसके अंदर जाते हैं। इसके बाद आइकन आ गया हमारे पास कि हमने अगर लिंक के साथ आइकन भी लगाना है तो उसके लिए हमारे पास आइकन लिंक की क्लास है। उससे क्या होता क्या है, आइकन लिंक यूज़ करते हैं तो उसके हिसाब से वो साइज़, उसकी प्लेसमेंट, उसका कलर उस हिसाब से उस आइकन का सेट कर देता है। जैसे इन्होंने ये एक बॉक्स का आइकन यूज़ किया हुआ है, हम किसी तरह भी आइकन यूज़ कर सकते हैं। HTML में मैंने बताया था कि हम आइकन किस तरह HTML के आइकन यूज़ कर सकते हैं, या हम बाकी आइकन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर उसको हमने लिंक के साथ अटैच करना हो तो हमें उस आइकन को अलहदा से स्टाइल्स देने की ज़रूरत नहीं है, हम आइकन जस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, और वो खुद ही उसका साइज़ वगैरह सेट कर लेगा। कैसे सेट कर लेगा, आइकन लिंक की क्लास से। ठीक है, हो गया। और अगर हमने आइकन लिंक को कोई इफ़ेक्ट्स देने हैं तो वो हम लिखेंगे आइकन लिंक होवर। ये देखें आप, मैं होवर कर रहा हूँ तो ये देखें इफ़ेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो किससे होगा, एक आइकन लिंक की क्लास दी हुई है हमने, साथ ही हमने एक और क्लास दे दी है आइकन लिंक होवर। इससे क्या होगा, हमारा जो आइकन है वो थोड़ा सा इफेक्ट भी डाल देगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है जी फोकस हो गया, आइकन लिंक हो गया। उसके बाद हमारे पास है पोजीशंस। पोजीशंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें हमने कोई डीप डाउन नहीं जाना। हमारे पास 4-5 किस्म की पोजीशंस होती हैं। फिक्स होती है टॉप पे, यानी अगर हमने किसी चीज़ को फिक्स करना है टॉप पे। ठीक है, जैसे ये हमारा हेडर फिक्स हुआ हुआ है ऑफ ऑफ कैनवस नैव बार। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी फिक्स्ड होता है बॉटम पे भी फिक्स हो सकता है, उसके लिए हमारे पास क्लास है फिक्स बॉटम की। ठीक है, स्टिकी टॉप पे यानी स्टिक रहेगा टॉप पे और उसके अंदर से स्क्रॉल होता रहेंगी चीज़ें। और रिस्पॉन्सिव हमने करना हो अगर किसी चीज़ को, तो हमें पता है हम मीडिया की यूज़ कर सकते हैं। तो स्टिकी जो टॉप की पोजीशन है वो इन सबको अवेल करती है कि हम उसमें मीडिया की यूज़ कर सकते हो कि किस स्क्रीन तक आपने स्टिक रहना है, किस स्क्रीन तक आपने स्टिक नहीं रहना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्टिक टू द टॉप ऑन व्यू पोर्ट साइज लार्ज और वाइडर, यानी लार्ज में रहेगा और उससे बड़ों में। सही है,
स्टिकी बॉटम भी हो सकता है और स्टिकी बॉटम के साथ भी हम रिस्पॉन्सिव के ब्रेक पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ये पे हैं रेशो स्टैक्स, ये इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है और इसमें अभी एडवांस चीज़ें हैं जो हमारे काम की नहीं है। तो हम इसमें यहाँ पे चलते हैं, टेक्स्ट ट्रंक्शन। अब उसमें होता है कि आपने काफ़ी दफ़ा वेबसाइट्स में देखा होगा कि वहाँ पे अगर लाइन पूरी नहीं आ रही, जैसे ये देखें दिस टेक्स्ट इज़ क्यू और आगे दो तीन डॉट्स आ रहे हैं, तो वो कैसे आ रहे हैं उसके लिए हम ये टेक्स्ट ट्रंकलेट की क्लास यूज़ करते हैं। मैं बताता हूँ उसको अभी आपको। ये देखें यहाँ लिखा तो पूरी लाइन हुई है, द टेक्स्ट इज़ क्वाइट लॉन्ग एंड विल बी टर्मिनेटेड वंस डिस्प्लेड, लेकिन उधर सिर्फ टी के बाद ही ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने दिए हुए थे कॉलम इसको दो सिर्फ। ठीक है, इसकी विड्थ थोड़ी की हुई थी। अगर हम इसके कॉलम कर दें 5, तो ये देखें उसने अभी भी पूरा नहीं लिखाया, लेकिन जितना 5 कॉलम में आ सकता था उसने 8 में करेंगे तो ये देखें और आ गया। ठीक है, 12 पूरे दे देंगे तो भी 12 में पूरा नहीं आया, लेकिन इसकी जैसे हम विड्थ बड़ी करते रहेंगे तो उसने पूरा दिखा दिया। तो ये ऑटोमेटिकली देखेगा कि मुझे कितनी विड्थ मिल रही है, उसके बाद जितना भी बचता होगा ना टेक्स्ट वहाँ पे ये डॉट्स दिखा देगा। ठीक है, सिंपल सा ये काम करता है वो। और यहाँ पे हमने क्लास का यूज़ करनी है टेक्स्ट टर्कनलेट, और जो भी उसको विड्थ देनी है आपने वो उसको देनी ही है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी चीज़ है। अगर जैसे आप ये क्लास दे देंगे तो उसको टर्कनलेट कर देगा और आपका मतलब कि एक्सपीरियंस जो है ना, यूज़र का एक्सपीरियंस वो सही रहेगा। लेकिन आप ये देखें नहीं करेंगे तो ये देखें उसने नीचे लाइन में लिया है कुछ जगहों पे होता है हमारा दिल नहीं होता ये चीज़ नीचे लाइन पे है, ये एक ही लाइन पे रहे, तो उसके लिए हम ये क्लास यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये किसी को चीज़ को विड्थ देंगे तो उसके साथ यूज़ होगी। विड्थ आप कॉलम के ज़रिए दें, स्टाइल्स के ज़रिए दें, वो आपकी मर्ज़ी है, तो उसमें कोई मतलब के रोक नहीं है। ठीक है अच्छा, उसके बाद है वर्टिकल रूल। ये भी हमने मेरे ख्याल से कहीं पे कवर किया होगा। ये जस्ट एक जो रूल, यानी कि हमने कहीं पे ये बनाना हो तो हम वी आर की क्लास किसी भी चीज़ को डिव को दे देंगे जैसे, तो ये एक वो रूल बना देगा। अब इसके पेरेंट एलिमेंट को, यानी इसके पेरेंट एलिमेंट को आप कोई हाइट दे देंगे तो वो उस हिसाब से उसका साइज़ वगैरह बढ़ा देगा। जैसे इन्होंने इसको हाइट 200 पीस दे दी है, उसका नॉर्मल तो इतना साइज़ था लेकिन अब उसका साइज़ यहाँ बड़ा हो गया। ये स्टैक्स, ये जो हमारे यहाँ पे टॉपिक था उसमें ये स्टैक्स हम पढ़े थे, उसमें कोई नई चीज़ नहीं थी, ये हमने ऑलरेडी लिस्ट ग्रुप वगैरह में चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो उसमें क्या था कि एच टैग की एक क्लास यूज़ हो रही थी और उसमें जितनी भी आप लगाएंगे आइटम्स वो हो रही थी। अब आपने इन दोनों को आपस में डिफ़र करना है, यानी सेकंड आइटम और थर्ड आइटम को, तो ये देखें उन्होंने एक वर्टिकल रूल यूज़ किया हुआ है इस डिफ के ज़रिए। ठीक है, जैसे हम बी आर या एच आर की क्लास यूज़ करते हैं वैसे ही ये बूटस्ट्रैप का वर्टिकल रूल है। ठीक है, जब ये इतना छोटा सा ही बस टॉपिक था। उसके बाद विजुअली हिडन, हमने ऑलरेडी चीज़ें पढ़ी हुई हैं ये। विजुअली हिडन, अगर हमें किसी चीज़ को हिडन करना है तो हम उसको सिर्फ विजुअली हिडन की क्लास देंगे, वो हिडन हो जाएगा। ठीक है, विजुअली हिडन फोकसेबल में क्या होगा, कैन आल्सो बी अप्लाइड टू अ कंटेनर थैंक टू फोकस विद द कंटेनर डिस्प्लेड विद इन एनी चाइल्ड ऑफ एलिमेंट ऑफ कंटेनर। अब जैसे हमने देखा कि विजुअली हिडन हम करेंगे तो वो चीज़ हमें बिल्कुल शो नहीं होगी। जैसे हम इस क्लास को हटाएंगे देखें हमें शो हो गया। ठीक है, तो ये इसका सिर्फ काम था, ये हमने ऑलरेडी वैसे चीज़ें पढ़ी भी हुई हैं, पर ये चलो हेल्पर्स के अंदर हमारे पास थी और हमने इसको रिवाइज भी कर लिया है। तो ये हमारे आज हेल्पर भी ख़त्म हो गए हैं क्योंकि काफ़ी छोटा सा टॉपिक था। अब हमारे पास इसके बाद यूटिलिटीज़ का टॉपिक है और फिर हमारी बूटस्ट्रैप ख़त्म हो जाएगी और फिर इंशाल्लाह हम जावास्क्रिप्ट पे मूव होंगे। उम्मीद आपको इसकी समझ आई होगी और इसकी आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हर चीज़ की प्रैक्टिस करें, कोई मसला हो आप मेरे से पूछें इसका कोड भी सारा गिटहब पे पड़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, और फेसबुक के ग्रुप में आप आएँ, जो भी आपको मसले हैं आप पूछें। ठीक है, और उम्मीद आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।